हेलो गाइस, तो आज बात करते हैं एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी के बारे में। तो एंडोस्कोपी क्या है? एंडोस्कोपी में एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब आपके माउथ के जरिए आपके पेट तक जाती है, जिसमें डॉक्टर आपके फूड पाइप और आपके अपर एब्डोमेन में होने वाली जो भी दिक्कतें हैं उनको अच्छे से देख पाते हैं। तो इसके इंडिकेशन क्या क्या होते हैं? बेसिकली एंडोस्कोपी की इंडिकेशन है अगर आपको परसिस्टेंट वॉमिटिंग, परसिस्टेंट एसिडिटी या परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन है तो आपको एंडोस्कोपी करानी चाहिए। अगर हम सस्पेक्ट कर सकते हैं आपको पेप्टिक अल्सर है या गैस्ट्राइटिस है बहुत ज़्यादा, तो भी आपको एंडोस्कोपी करानी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको ब्लैक स्टूल आ रहे हैं जिसको हम मलीना भी बोलते हैं, डाउट है अगर, तो भी आपको एंडोस्कोपी करानी चाहिए। अगर आपको ब्लड वॉमिट हो रहा है तो भी एंडोस्कोपी रिकमेंडेड है। इसके अलावा एनीमिया, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, इन सब चीज़ों में भी आपको एंडोस्कोपी करानी चाहिए। क्या हमें एंडोस्कोपी से डरना चाहिए या एंडोस्कोपी पेनफुल होता है? नहीं। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। एंडोस्कोपी बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती। यूजुअली ये 2 से 3 मिनट का ही प्रोसीजर होता है, जिसमें एक नमिंग स्प्रे आपके माउथ में डाली जाएगी और उससे आपका पूरा फूड पाइप बिल्कुल सुन्न हो जाएगा। आपको हाफ एन आवर तक कुछ भी पेन फील नहीं होगा। एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसमें कैमरा और लाइट लगी होगी आपके माउथ के थ्रू जाएगा और डॉक्टर सब कुछ देख पाएगा। सो इनके अलावा भी और एंडोस्कोपी के थेरेप्टिक यूज़ होते हैं। अगर कोई फॉरेन बॉडी अटक गया है तो उसको निकालने के लिए, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, वॉमिटिंग में ब्लड आया है, तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए भी एंडोस्कोपी की जाती है। अगर कोई नोन केस ऑफ सीएलडी पेशेंट है जिसके लार्ज इसोफेजियल वेरिसेस है तो उन वेरिसेस को भी बैंडिंग करने के लिए एंडोस्कोपी की जाती है। उसके अलावा अगर डॉक्टर ने देखा कुछ अब नॉर्मल मास है, उन वहाँ से बायोप्सी लेने के लिए भी एंडोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। तो एंडोस्कोपी एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है एक डायग्नोसिस के लिए, प्लस इसमें आपको रिलेटेड टू कैंसर, और क्योंकि हम बायोप्सी लेते हैं रिलेटेड टू कैंसर, और सभी तरीके के ट्रीटमेंट हम आगे कर सकते हैं डायग्नोसिस बनने के बाद। अब हम बात करते हैं कोलोनोस्कोपी के बारे में। कोलोनोस्कोपी में भी एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब आपके एनएस के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन तक भेजी जाती है, जिसमें हम देख सकते हैं पॉलिप, कोई अबनॉर्मल ग्रोथ या मास, ब्लीडिंग, अल्सरेशन या अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर आप एक अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हैं तो भी कोलोनोस्कोपी उसका रिकवरी और डायग्नोसिस में हमारी हेल्प कर सकता है। तो क्या कोलोनोस्कोपी पेनफुल है? नो, कोलोनोस्कोपी बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है। इसमें भी एक लोकल जेली आपके एनएस पे लगाई जाएगी और ट्यूब पे लगाई जाएगी, तो वो ट्यूब इंसर्ट करेंगे। उसके बाद आपको माइल्ड ब्लॉटिंग फील हो सकता है बट नॉट मोर देन दैट। तो ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है। एज़ कम्पेयर टू एंडोस्कोपी ये टेस्ट 5 to 10 मिनट्स का होता है, क्योंकि हमें पूरा लार्ज इंटेस्टाइन एक्सप्लोर करना होता है, इसलिए इस टेस्ट में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। बट ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। और आजकल आप देख पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं कि कितने ज़्यादा कोलोन कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सो कोलोनोस्कोपी एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है। लीस्ट नो पेन, जस्ट अ गुड टेस्ट कि हम कोलोन कैंसर के लिए अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं कोलोन कैंसर कोलोनोस्कोपी से। सो बेसिकली कोलोनोस्कोपी किसको कराना चाहिए? अगर पेशेंट को नीचे के रास्ते ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या बार बार हो रही है, या कुछ हमें अबनॉर्मल मास या ग्रोथ फील हो रहा है, या ब्लैक स्टूल आ रहे हैं, या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या डायरिया के पेशेंट हैं, तो उसमें आपको कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो रहे हों रिलेटेड टू एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, तो आज ही अपना टेस्ट कराएं बिना डरे। क्योंकि अगर आप यही सोचते रहेंगे ये टेस्ट कैसे होंगे, क्या होगा, तो घबराइए नहीं। आपको अगर और जानकारी चाहिए इसके बारे में और क्लियर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो लेट ना कीजिए, अभी आपके नियर बाय हॉस्पिटल जाइए और ये टेस्ट कराइए। थैंक यू।